अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। और दूसरे रूम में टीवी था तो मैंने सोचा कि दूसरे रूम में चली जाऊँ और वहाँ जाके हम कुछ बातें कर लें। तो फिर कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, हँसते होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दरवाज़ा हो चुका है बंद। और आप लोगों के आपके यहाँ मौसम कैसा है? यहाँ तो कल से बहुत अच्छा है। कल रात हुई है बारिश और वेदर है बहुत ज़्यादा अच्छा। मतलब खिड़की बंद होती वैसे रूम की खिड़की बंद होती है, लेकिन आई थिंक रात को कल किसी ने खोली है, तो मौसम अच्छा है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट गर्मी का ज़ोर थोड़ा-सा टूटा है। वैसे तो गर्मी अभी आई भी नहीं एंड लकी हैं इस दफ़ा हम सब जो अभी तक गर्मी अप्रैल का महीना एंड होने वाला है और वैसी गर्मी नहीं आई जैसे कि आई थिंक अप्रैल के मंथ में होती है। उस दिन मैं यही सोच रही थी कि या अल्लाह ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर भी ऐसे ही गुज़र जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और कभी-कभी मैं सोचती थी कि या अल्लाह सिर्फ़ 3 महीने गर्मियों के होते हैं और फिर बाकी सारा जो साल है ना, तो हम खूब इतनी मज़े की सर्दियाँ एन्जॉय करते हैं। और ये मैं जो मेरी ये जो सोच है, ये बचपन से है और मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कहती थी और मैं कहती थी कि काश मैं यहाँ ना पैदा होती, मैं पहाड़ों में पैदा होती। और ये जो मेरे बचपन की ये जो छोटी-छोटी सोचें, ख्वाहिशात हैं, ये आज भी हैं कि काश मैं पहाड़ों पे चली जाऊँ या मैं किसी ऐसे मुल्क में चली जाऊँ जहाँ सारा साल सर्दी रहती। लेकिन अब ये जो वहाँ रहते हैं, ये उन लोगों से पूछना पड़ेगा कि उन लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि अभी तो कुछ दिन पहले मेरे मम्मा-पापा गए हुए थे, ऐसे ही पहाड़ों पर, तो उधर बहुत सर्दी थी। ये भी मतलब 2 कुछ दिन पहले की बात है, मतलब 2-3 दिन पहले की बात है। वहाँ पर वो लोग मतलब मैंने फ़ोन किया, तो मम्मा को और मम्मा बता रही थी कि हम लोग इस टाइम ब्लैंकेट लेके बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना करें। कहते हैं हाँ, बारिश ही नहीं रुक रही। वैसे तो आई थिंक इन महीनों में उधर सर्दी ही होती है और लेकिन फिर भी बारिश हो जाए तो फिर इतनी सर्दी कि अब देखिए सर्दी तो है, चलो मान लेते हैं सर्दी है। चलिए मान लेते हैं कि इस मंथ में भी वहाँ सर्दी बढ़ रही होगी, सर्दी है। बट इतनी सर्दी हो ना कि आप लोग ब्लैंकेट के बगैर दिन में ना बैठ सकें। और ये हमारे यहाँ शहरों में कब होता है? कौन से होता है जब जनवरी का एंडिंग होता है और वो कोई 20-25 दिन होते हैं कि हम दिन में भी ब्लैंकेट के बगैर ना बैठ सकें। तो सोचिए ये जो आप लोग मुझसे शिकवा करते रहते हैं, नूर हर टाइम तुम सर्दी दिखाती हो, हर टाइम सर्दी दिखाती हो, तो सर्दी क्या है? और तो फिर आप मुझे खुद ही बताएँ कि सर्दी वहाँ पे सर्दी पहाड़ों पर नहीं जाती, कुछ इलाके हैं, वहाँ पे गर्मी आती है आई थिंक जून ज थोड़े अरसे के लिए, लेकिन फिर जब बारिशें होती हैं तो फिर वहाँ पे सर्दी हो जाती है। इतनी सर्दी होती है कि दिन में आप लोग जहाँ पे मतलब जो मेरा गाँव है तो वहाँ पे हमारा जो गाँव है वहाँ पे क्या होता है कि दिन में बिलफ़र्ज़ दिन है और वो बिल्कुल नॉर्मली गुज़रता है। अगर आप सूरज के आगे बैठ जाओ, आप बैठ नहीं सकते। इतना सूरज इतना तेज़ होता है, लेकिन रात को आपको ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि वहाँ गर्मी आती है, बहुत गर्मी होती है और पंखा लगाया होता है और फिर भी गर्मी होती है। लेकिन ये चंद होता है और सुना है कि बरसात का मौसम वहाँ पे बिल्कुल मज़े का नहीं होता। तो क्योंकि मैं तो बरसात में आई थिंक गई नहीं कभी और मैं कभी सर्दी में भी नहीं गई, तो मैं गर्मियों में गई हूँ, तो नॉर्मली वेदर था आई थिंक सहन में सोए भी हुए हैं पहाड़ और ये सारा कुछ। तो जब हम ऊपर अपने नाना का घर जब हम ऊपर चढ़ते थे छत पर, तो जो मैं लोहे की चादरों का ज़िक्र करती हूँ, तो उसको हम चादर ही बोलते हैं वो। तो ऊपर चढ़ना और इर्द-गिर्द पहाड़ ही पहाड़ और ना फिर मेरी कज़िनों ने कहना कि वो देखो नूर वहाँ पे बारिश हो रही है, उस पहाड़ पे बारिश हो रही है। मैं कहती थी ये कैसे आप लोगों को पता चल रहा है? नहीं वहाँ बारिश हो रही है, यहाँ बारिश नहीं हो रही। और वो बिल्कुल कुछ चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस हैं तो मैं वो लिखती हूँ। तो ख़ैर से इतना खूबसूरत वेदर होता है और बाहर कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सर्दी रहती है और मतलब मेरी सिस्टर हैं, मेरे भाई हैं, तो वो लोग बस ठीक है, उनके घर गर्म होते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर कहती है कि इवन घर गर्म तो होते हैं, हीटर लगते हैं, लेकिन नमी-नमी का भी एहसास होता है। मतलब और अगर वो उनको कहें ना, वो कहते हैं अच्छा मौसम आज अच्छा मौसम था और वो अच्छे मौसम कहते हैं धूप निकली है और हम लोग कहते हैं कि अच्छा मौसम क्या है? हम कहते हैं कि अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है। तो चाहे सर्दी में भी हो तो हम उसको ही अच्छा मौसम कहते हैं। तो ये फ़र्क है और आई थिंक फिर कभी वैसे इतनी डिटेल में अब भाई और सिस्टर से बात नहीं होती।
पता नहीं वो पाकिस्तानी मौसम को मिस करते हैं कि नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं चारों मौसम, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन और सहूलतें भी हों तो फिर क्या ही बात है। गर्मी हो, सहूलतें हों, फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर किसी के पास नहीं होती। तो ख़ैर अच्छी बात है, गर्मी में भी रहना चाहिए। और मैं थोड़ा-सा काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं वॉक भी करती हूँ, मैं अपनी केयर भी करती हूँ। तो अभी गर्मी है और एक ऐसा वक़्त था कि मैं मार्च के महीने में भी एसी लगा के सो जाऊँ ना, और तो फुल फ़ैन एसी, तो मैं सब मुझे मतलब कि मुझे सर्दी नहीं लगती थी। मुझे अभी भी नहीं लगती, मुझे गर्मी बहुत लगती थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा-सा अपने जिस्म को हरकत दी, वॉक की, अपना वेट कम किया एंड एवरीथिंग, मसलन मैं ये जो बता रही हूँ, मैंने ये 1.5-2 महीने में किया है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा है कि मुझे अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम जब पूरी रात एसी लगा तो मैं अपना रूम का एसी बंद कर देती हूँ और मैं 1 डेढ़ घंटे के लिए सो जाती हूँ और मुझे तब बहुत अच्छी नींद आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे कि पहले जो था आई थिंक बिल्कुल चलती-फिरती नहीं थी और वो क्या पता नहीं क्या बात थी, लेकिन अब मेरा ना जिस्म अच्छा है, वो गर्मी को एक्सेप्ट करता है। मुझे सर्दी लगती है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं लगती, मुझे इतना मतलब ये चीज़ें मेरे अंदर ये फ़र्क आया है। तो कहते हैं बदन का पसीना निकलना भी चाहिए, तो मेरे अंदर ये डिफ़रेंस आया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपको रोज़ एपिसोड मिल रही है, तो ये भी मेरा जो डिफ़रेंस आया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आया है अच्छी डाइट, नो डाउट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी डाइट से मुराद कि मैं कोई जंक फूड नहीं खाती और मैं कोई 7-8 क्लॉक के बाद खाना नहीं खाती। और 7-8 क्लॉक भी इसलिए हो जाते हैं, कोशिश मेरी होती है 7 साढ़े 7 तक मैं खाना खा जाए, जैसे कोशिश होती है कि 6:30 बजे खाना खा लूँ, बट तैयार नहीं होता, मुझे मिलता नहीं है। और ये कुछ वजूहात हैं, देर हो जाती है, अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि मैं तो काम कर रही थी, मैं तो कुकिंग नहीं करती। तो मुझे जब खाना आ जाता है मेरे कमरे में, तो बस तब मैंने खाना होता है। फिर वो अब मसला क्या है कि मसला कुछ नहीं, मतलब कि अब मैं 7 साढ़े 7 बहुत ज़्यादा लेट हो गया ना 8 बजे खाना खाना, और बहुत कम क्वांटिटी में खाना खाती हूँ और बाहर का नहीं खाती। कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट्स ज़्यादा खाऊँ और ड्राई फ्रूट थोड़े थोड़े लूँ। ड्राई फ्रूट सर्दी हो गर्मी हो, लेने बहुत थोड़े चाहिए। फ्रूट खाऊँ, एग वाइट खाऊँ, फ़िश खाऊँ और इस तरह की चीज़ें, और इसी तरह की चीज़ें खाती हैं। लेस ऑयल के बगैर खाऊँ तो मुझे अच्छा लगे। पानी पीऊँ बहुत ज़्यादा, 4 लीटर पानी मैं रोज़ाना पीती हूँ, मेरे रोज़ का है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं मैं ये करती हूँ। तो मुझे मेरी जो है तबीयत पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा असर पड़ा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नींद आना शुरू हो गई है। अब मेरी नींद पूरी होती है तो मेरा दिल करता है मैं उठ के काम करूँ, और मैं काम करती हूँ, मैं कहती मैं जब मैं फ्री रह लूँगी तो क्या फ़ायदा होगा। जब मेरा जिस्म ही मेरा तब मुझे साथ नहीं मेरा देता था, मेरा दिल ही नहीं करता था, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी, मैं अपने आप को फ्रेश फ़ील नहीं करती थी, मेरे ऊपर एक हर टाइम टेंशन, किसी न किसी बात को बिला वजह की बात पे टेंशन लेती थी। बिला वजह जिसे कहते हैं ना टेंशन, तो आप लोगों को भी अगर कोई मसले हैं तो अपनी आदत, अपनी रूटीन चेंज करके देखें। अपने सेल फ़ोन को अपने से दूर कर दें, कोई भी चीज़ें उनको अल्लाह पे छोड़ दें। और आई थिंक वॉक करें, अच्छा क्लीन खाएँ, बाहर का ना खाएँ। तो ये जो है ना, ये आपको एकदम से नहीं आपको इसका आउटपुट मिलेगा। बहुत आहिस्ता, 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 आहिस्ता मिलेगा। कइयों का 2 से 3 महीने भी हो सकता है, कइयों का इससे मुझे भी 2 मंथ्स हो गए। तो अब जो हैं वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझे भी रिज़ल्ट मिला है। बाकी आप लोग सब दुआ करें और मैं भी दुआ ही करती हूँ कि अल्लाह ताला ये सब कुछ ठीक रखे। तो एक्सरसाइज़, वॉक, अच्छी डाइट, बस 1 घंटा अपने लिए निकालें। और अच्छी डाइट भी ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट खाएँ, कि ओनली फ्रूट खाएँ। मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना, हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। तो लेकिन उसके लिए बस ये है कि थोड़ा खाने की क्वांटिटी कम कर दें, अपनी रूटीन थोड़ा-सा चेंज कर दें, बहुत लेट नाइट ना खाएँ, बहुत ओवर ईटिंग ना करें, वरना घर में जो बन रहा है वो खा लें, वो भी बेस्ट है। तो फिर वो भी बेस्ट है, बल्कि बहुत अच्छा है। तो क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप रोज़मर्रा घर किचन में जो होते हैं, जो आपके घर बन रहा है वो खा रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। सब्जियाँ, चिकन, एवरीथिंग, आप लोग रोटी, तो सैलड, दही, दूध, तो ये ज़रूर चीज़ें नहीं है कि बहुत महँगी आपने अगर रोज़ ही दूध लेना है, ज़रूरी नहीं है, हफ़्ते में ले लें, 2 दफ़ा ले लें। तो ख़ैर ये मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया है एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये आज
आई थिंक रिकॉर्ड टूटा है कि आज 5वें दिन मैं एपिसोड दे रही हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम अपनी ओह माय गॉड! एक इसके बारे में, वीडियो के बारे में बात नहीं की, इतनी को फ़नी है कि मैं बता नहीं सकती, और अगर आप लोग रिस्पॉन्स ना करें तो फिर दिल तो उतना ही है। कोई मेरा फिर कल नहीं, कल मेरा पक्का इरादा है, मैं कह रही हूँ तो है, लेकिन उसके लिए आज तो आपको रिस्पॉन्स देना बनता है। रिस्पॉन्स अच्छा सा आएगा तो फिर कल की भी एपिसोड आएगी। और आज की एपिसोड बहुत अच्छी है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस कर रही हूँ। मैं खुद भी फ्रेश हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा रीडर भी फ्रेश हो, तभी मैं इस तरह की एक साथ दे रही हूँ। तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ ये करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और अच्छे रिव्यूज़ देने होंगे। फिर हम बढ़ें क्या आज की अपनी इस खूबसूरत सी एपिसोड की तरफ, इस दुआ के साथ, जहाँ रहो हँसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट बिखेरते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।